चलो बच्चों, अपन अध्याय 3 में हमें संसद की क्यों आवश्यकता है, उसके अंदर संसद की क्यों आवश्यकता हुई, संसद में कौन कौन सम्मिलित होता है, लोग और संसद के कौन से 2 सदन है, उसके बारे में पढ़ा था। अभी आज अपन पढ़ेंगे संसद के कार्य। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? संसद के कार्य। संसद क्या कार्य करती है, ठीक है ना। यानी संसद, अपन ने पढ़ा था कि संसद किनसे मिलकर के बनी होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन सब से मिलकर के बनती है। ठीक है, अपन ये पढ़ ली कि लोकसभा में कौन व्यक्ति होते हैं, राज्यसभा में कौन होते हैं, और बाकी आपका इसके राष्ट्रपति के बारे में आपके चैप्टर में अभी है नहीं फिलहाल, और अपन ने ये पढ़ लिया। अब अपन है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, वो बैठ करके संसद में क्या कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव ये आपको बताया हुआ है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और वेश मताधिकार के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? वेश मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। इसे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन कहा जाता है। यानी जो विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं, उन विभिन्न राजनीतिक दलों के अंदर प्रत्येक लोकसभा के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल इसके क्या है? सदस्यों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। किसके आधार पर किया जाता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ठीक है ना। लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं। यानी जो विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल रहते हैं, उनके सदस्य उस क्षेत्र से, जहां लोकसभा क्षेत्र होता है, वहां से वो अपने प्रत्याशी को क्या करते हैं? खड़ा करते हैं। और खड़ा करने के पश्चात क्या है? निर्दलीय दल, यानी कोई राजनीतिक दल भी हो सकता है और निर्दलीय दल के भी हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग होता है, वो इनको परमिशन देता है, वही चुनाव करवाता है। ठीक है ना। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ये सब किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये चुनाव करवाता कौन है? निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। किसको करवाता है? विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल और निर्दलीय दल के जो प्रत्याशी होते हैं, वो अपने उस लोकसभा क्षेत्र के में क्या है, जो उनका क्षेत्र जो लगता है जहाँ से, वहाँ से वो उम्मीदवार वहाँ से खड़े होते हैं और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनको चुन करके लाया जा सकता है। यानी लोकसभा क्षेत्र में पंजीकृत तिथि को, ठीक है ना, जो लोकसभा क्षेत्र होता है, लोकसभा क्षेत्र में हर कभी नहीं होते पंजीकृत तिथि को, यानी जिस तिथि को निर्वाचन आयोग जिस तिथि को तय करता है कि उस दिन चुनाव होंगे, उस निर्वाचन तिथि, पंजीकृत तिथि को, और क्या है कि लोकसभा क्षेत्र से पंजीकृत मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद में लोकसभा चुनाव की क्या बनाई जाती है? लोकसभा चुनावों की क्या बनाई जाती है? के बाद सांसदों की सूची बनाई जाती है। एक बार फिर सुन लीजिए कि संसद के कार्य ऐसे ही नहीं होते। करने वाले कौन होते हैं? करने वाले होते हैं जो लोकसभा राज्यसभा में चुन करके जो सदस्य जाते हैं, वो संसद में बैठ करके जनता के हित के लिए निर्णय निर्माण का फैसला लेते हैं। संविधान के अनुसार लेते कैसे हैं? इन सदस्यों को चुनता कौन है? ये सदस्य क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल और निर्दलीय दल से हो सकते हैं।
ठीक है। और फिर भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है वो लोकसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उन उम्मीदवारों को क्या देता है, परमिशन, उनको वहाँ से नामांकन पत्र भरना होता है। नामांकन पत्र के बाद उनकी जांच होती है कि वे सही है या नहीं है। और उसके बाद में और क्या है, लोग जो पंजीकृत तिथि है किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, उस पंजीकृत तिथि को उस लोकसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं वो अपने मत का प्रयोग करते हुए, यानी मतदाता जो है वो जो उम्मीदवार खड़ा होता है उस उम्मीदवार को अपना वोट दे करके जो देते हैं। और वोट देने के बाद में वहाँ से जो जीत करके जो सदस्य जाते हैं उन सांसदों की क्या बनाई जाती है, सूची बनाई जाती है कि किस राजनीतिक दल से कितने सांसद आए हैं, कि सूची बनाई जाती है कि किस राजनीतिक दल से कितने सांसद आए हैं, किस राजनीतिक दल से कितने सांसद आए हैं। ये सूची बनने के बाद में हो गया लोकसभा का, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य हैं जो अपन ने पढ़ लिया कि ये अस्थायी है, प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात नए उनको चुन लिया जाता है, ठीक है ना। अब सांसदों की सूची बनाने के बाद में कि किस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा, अब देखो राजनीतिक दलों की से जो सांसद आए उनकी सूची बना ली। अब उसमें ये अनुमान आइडिया लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं कि किस राजनीतिक दल से को कितना बहुमत प्राप्त हुआ। मान लीजिए भारत के अंदर 28 राज्य हैं, ठीक है। इन 28 राज्यों से लोकसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा के चुनाव होने से बाद में किस राज्य से, अब अपन ये करते हैं कि राजस्थान से लोकसभा से अधिकतम सीटें कितनी जा सकती हैं, लोकसभा सीटें कितनी जाती हैं, 25। अब ये जो 25 सीटें गई हैं, इन 25 सीटों के अंदर कांग्रेस की कितनी है और बीजेपी की कितनी है, भाजपा की कितनी है, ठीक है ना। मान लीजिए कि कांग्रेस की 17 है और बीजेपी की देख लो 8 है, ठीक है। तो ये निर्दलीय की कोई नहीं है। तो ये अब इसमें सबसे ज़्यादा किसकी गई हैं, कांग्रेस के। तो सांसद किसके ज़्यादा गए हैं, कांग्रेस के सांसद ज़्यादा गए। तो किस राजनीतिक दल को अधिक बहुमत मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, ठीक है ना। तो राजनीतिक दल, और वही राजनीतिक दल, अब जैसे ये तो किसके ही है, राजस्थान की थी, अब बाकी अलग अलग राज्यों से भी आती है। तो जिस दल की को ज़्यादा बहुमत प्राप्त हो जाता है उसी दल को क्या बन जाती है, सरकार बन जाती है। अपन पढ़े थे लोकसभा किस प्रकार से बनती है। बहुमत क्या है, अब देखो कि अपन ने कहा है कि जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को जितना ज़्यादा बहुमत मिलता है उसी की क्या बनती है, सरकार। अब बहुमत क्या है, बहुमत है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 543, ठीक है ना। तो लोकसभा में कुल 543 क्या है, निर्वाचित सदस्य। मनोनीत नहीं है, ध्यान रखना है, फिर बोल रही हूँ, बार बार बोलती हूँ ये बात, है ना, ठीक है ना। कौन से सदस्य आते हैं, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य हैं। अब ये निर्वाचित सदस्य जो 543 हैं, ये आपको बताया है कि 530 जो सदस्य हैं वो राज्यों से, और 13 जो सदस्य हैं वो कहाँ से हैं, केंद्र शासित क्षेत्रों से, प्लस 2 सदस्य कहाँ से हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, ठीक है ना। तो मनोनीत होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए, अब इनको बहुमत हासिल करने के लिए अब अपन ने पढ़ा कि अलग अलग राज्यों से अलग अलग राजनीतिक दल की पार्टियां वहाँ दल के सदस्य गए हैं। कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई निर्दलीय का है, कोई अन्य बहुजन समाज पार्टी का, अलग अलग पार्टियों के वहाँ पे जो राष्ट्रीय दल की जो 7 पार्टियाँ हैं उनमें 8 पार्टियाँ हैं, उनसे वो सदस्य वहाँ से गए हैं। अब बहुमत हासिल करने के लिए किसी लोकसभा के सदस्य को, ठीक है ना, बहुमत
हासिल करने के लिए, बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के लिए कितने, कम से कम कितने होने चाहिए भाई? सरकार बनाने के लिए उसके पास लोकसभा में अगर बहुमत पास करवाना है तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 272 सदस्य होने चाहिए। ठीक है ना, 272 सदस्य होने चाहिए, यानी उस पार्टी को क्या मिल गया? बहुमत मिल गया। अब विपक्षी दल, विपक्षी दल क्या होता है? विपक्षी दल होता है कि संसद में बहुमत प्राप्त पार्टी क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। उसके विरुद्ध जो लोग होंगे वो क्या बन जाएंगे? विपक्षी दल बन जाएंगे। वर्तमान में अगर अपन केंद्र सरकार की बात करें, ठीक है ना, केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में किसकी सरकार है? वर्तमान में बीजेपी सरकार है। ठीक है ना, यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति सरकार बनाता है और किसकी है? बीजेपी की है। तो उसको कितने हो गए? ये इतने वोट हासिल कर लिए। अब इसके विपरीत जो बड़ी पार्टी होती है कौन सी है? कांग्रेस की है। तो ये क्या कहलाता है? विपक्षी दल कहलाता है। ठीक है ना, तो ये विपक्षी दल हो गया। अब देखो दूसरा, तो एक कार्य तो अपन ने पढ़ लिया, दूसरा है संसद का कार्य। कार्यपालिका का चुनाव और लोकसभा एक महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है ना, कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका एक ऐसा कार्यपालिका है ना, लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम क्या होता है? कार्यपालिका का चुनाव करवाना। ठीक है ना, कार्यपालिका क्या होती है? ऐसे लोगों का समूह है, ऐसे लोगों का समूह है, होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करती है? लागू करती है। व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून बनवाती है और लागू कौन करवाती है? कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। ठीक है, ये इसका काम करवाना। लोकसभा में बहुमत प्राप्त जो व्यक्ति होता है वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति क्या बनेगा? प्रधानमंत्री। ठीक है ना, और वही सत्ताधारी दल का क्या होता है? मुखिया। सत्ताधारी दल कौन सा होता है? जिसकी सरकार वो क्या है? सत्ताधारी दल है। सत्ता यानी सरकार। ठीक है ना, सत्ताधारी दल का क्या होता है? मुखिया। वही सत्ताधारी दल का क्या होता है? मुखिया होता है। ठीक है ना, सत्ताधारी दल कौन सा है? वर्तमान में जिस दल की सरकार होती है वो क्या कहलाता है? सत्ताधारी दल कहलाता है। इसके विपरीत वाली जो बड़ी पार्टी होती है वो क्या कहलाती है? विपक्षी दल कहलाता है। और प्रधानमंत्री अपने ही दल के सांसदों में से किसका चुनाव करता है? मंत्रियों का चुनाव करता है। ठीक है ना, सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है और ये लिस्ट किसके पास भेजता है? राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति फिर इनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। ठीक है ना, ये नियुक्ति आएगी यहाँ पे, न कि मनोनीत आएगा न कि निर्वाचित आएगा। तो इतना समझ गए होंगे कि किस प्रकार से लोकसभा के सदस्य यानी जिस बहुमत जो लोकसभा क्षेत्र होता है, ठीक है ना, जैसे लोकसभा क्षेत्र, इस क्षेत्र के जो उम्मीदवार होते हैं, इस क्षेत्र के जो क्या होते हैं? मतदाता, वो
वो किसका चुनाव करते हैं? उम्मीदवार का, लोकसभा के उम्मीदवार का। जो उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा होता है उसका चुनाव करते हैं। कौन करते हैं? जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त। ये करवाता कौन है? भारत का निर्वाचन आयोग। जिस तिथि को निश्चय करता है उस तिथि को ये मतदाता इसको वोट दे करके अपना उम्मीदवार चुनते हैं, सांसद बनते हैं। ये सांसद यानी ये जो उम्मीदवार है ये चुन करके जाते हैं संसद के अंदर, और फिर वो क्या कहलाते हैं? सांसद। जो जीत जाता है वो उम्मीदवार संसद में जाता है, वो क्या कहलाता है? सांसद कहलाता है। इस प्रकार से भारत के अलग अलग राज्यों से चुन करके क्या आते हैं? सांसद आते हैं। जैसे राजस्थान से अभी बताया आपको 25 जाते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से जाते हैं। तो ये सांसद वहाँ जा करके अलग अलग पार्टियों के, अब जिसमें जहाँ बहुमत प्राप्त हो जाता है उसी दल में क्या बन जाती है? सरकार बना लेते हैं वो अपनी। तो ये क्या है? और फिर उसी में से एक व्यक्ति, बहुमत प्राप्त व्यक्ति क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है, और वो ही सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों की क्या करता है? चुनाव करता है। उसको कहाँ भेजता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। अब देखिए एक चीज़ और आती है, कई बार क्या होता है कि इनको बहुमत प्राप्त नहीं होता है एक बड़े दल को, और जो उसको टक्कर देने वाला दल होता है वो अपना वोट उसको देता नहीं है, तो फिर सरकार कैसे बनेगी? मान लीजिए कि अभी मैंने बताया कि लोकसभा के 543 जो हैं, उन 543 में से बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने होने चाहिए? 272 होने चाहिए। कई बार क्या है कि एक पार्टी को 272 मिल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में जो दो बड़ी पार्टियां वो बीजेपी की, कांग्रेस की हैं। अब मान लीजिए कांग्रेस की पार्टी को भी नहीं मिल रहा और 272 और बीजेपी को भी नहीं मिल रहा, तो बाकी की जो छोटी पार्टियां होती हैं वो उनके साथ क्या कर लेती हैं? साठ-गांठ कर लेती हैं। वो अपने मत, जो सांसद है वो अपने मत किसको? बड़ी वाली पार्टी को दे देते हैं। तो ऐसे में वो क्या बना लेती हैं? अपनी सरकार बना लेती हैं, बहुमत प्राप्त कर लेती हैं। उसको क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। अब देखो गठबंधन, जब किसी एक राजनीतिक दल को एक राजनीतिक दल को जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है तो सरकार बनाने के लिए उसे कम मत वाले राजनीतिक या अल्प मत वाले राजनीतिक दल के साथ मिलकर बहुमत प्राप्त करके जो सरकार बनाता है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं, है ना। वो क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जब किसी एक बड़े राजनीतिक दल को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं होता है और इसका विपक्षी दल जो उसको टक्कर देने वाला होता है वो तो उसको वोट देगा नहीं। जो अल्प मत वाले राजनीतिक दल होते हैं उनसे मिलकर के वो बहुमत प्राप्त करके जो सरकार बनाता है उसको क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है कि देश के संसद में बैठ करके देश के हित में क्या लेना? निर्णय लेना और
विपक्षी दल का जो काम होता है, विपक्षी दल क्या करता है, विपक्षी दल का काम होता है कि सरकार को क्या करना, नियंत्रित करना, सरकार को नियंत्रित करना और आवश्यकता पड़ने पर क्या करना, मार्गदर्शन भी करना, सुझाव देना। ठीक है ना। कई बार सरकार अगर विपक्षी दल नहीं होगा तो एक लोकतांत्रिक सरकार का सही ढंग से मुआयना नहीं रह पाएगा, क्योंकि विपक्षी दल होने पर ही सरकार अपने स्तर पर अपनी जांच कर पाती है, सही ढंग से कार्य कर पाती है। तो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर सही सरकारी व्यवस्था चलाने के लिए और क्या है, विपक्षी दल का होना भी बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है ना, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। जब संसद के अंदर कोई बैठक होती है, मान लीजिए, प्रश्नकाल भी क्या एक महत्वपूर्ण है। इसमें जो सांसद अलग अलग क्षेत्रों से जो सांसद जाते हैं वो क्या है कि प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, क्योंकि अपने की सरकार क्या क्या कार्य जो योजनाएं चलाई थी वो कौन कौन सी योजनाएं को सही ढंग से लागू किया गया नहीं किया गया, उसमें कितना बजट कहाँ पेश किया, तो वो सारी जो प्रश्न पूछने का वो प्रश्नकाल, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। और प्रश्नकाल भी क्या है, एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। इसके माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से संसद जो है वो सांसद जो है सरकार के काम काज के बारे में क्या करते हैं, जानकारियाँ लेते हैं। इसके जरिए कार्यपालिका को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो इसका है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो क्या होता है, उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। आपको ये बता दिया, प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल क्या होता है, प्रश्न होता है। प्रश्नकाल के माध्यम से क्या है कि सरकार के कामकाज का, सरकार के कामकाज को क्या करती है के बारे में जानकारियाँ लेते हैं, है ना। सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ करते हैं। कौन करते हैं सरकार के बारे में, जो अलग अलग क्षेत्रों से, जो राज्यों से जो सांसद चुन करके आते हैं, वो सांसद क्या करते हैं, इस प्रश्नकाल के दौरान उनसे जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। उसके बाद में इसके से जरिए ही और क्या करते हैं, संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। यानी प्रश्नकाल के इसके माध्यम से ही क्या करती है, संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका का बता दिया, कार्यपालिका क्या करती है, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कौन करती है, कार्यपालिका करती है। तो संसद कार्यपालिका पर क्या करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको संसद का एक कार्य बताया है। संसद का क्या कार्य है, एक कार्य आपको ये बताया कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। पहला कार्य क्या था, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। संसद का कार्य क्या है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, पहला कार्य। ठीक है। अब चुनाव का कार्य कैसे किया जाता है ये आपको बता दिया। सरकार किसकी बनती है ये बता दिया। सरकार में कहाँ कहाँ से कौन कौन से राजनीतिक दल कैसे आते हैं, उन राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, उनकी तिथि कौन घोषित करता है, किस क्षेत्र से कितने उम्मीदवार कैसे खड़े हो सकते हैं, फिर वो कैसे संसद तक पहुंचते हैं, फिर उन जो सांसद होते हैं उनमें जो बहुमत कैसे मिलता है, उन बहुमत से प्राप्त व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अन्य सांसदों में से क्या है, मंत्रियों का चुनाव
चुनाव करता है, मंत्रियों को चुनाव करने के पश्चात वो लिस्ट को राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति उस चीज़ को की नियुक्ति उन मंत्रियों की नियुक्ति करता है और फिर अलग अलग विभाग उन मंत्रियों को सौंप दिए जाते हैं। इस प्रकार से संसद का ये प्रश्नकाल के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो ये आपका इनका कार्य भी हो गया, चुनाव करना हो गया। आगे वाला जो कार्य है वो अपन आगे वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछा करें। और